बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है वो वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कि भाई जो वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए वो क्या होता है। तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है ना किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीन डी, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एफ, ठीक है। और जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में, मतलब फोर्स जो है वो किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो उसको हम कहते हैं कि वर्क डन ऑन दी बॉडी हो रहा है। अगर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और हम प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, तो हम उसको कहते हैं कि वर्क डन ऑन दी बॉडी हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका यूनिट जो है वो क्या होता है, वो जूल होता है, ठीक है। और 1 जूल किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस तरह से ड्राइव होता है, क्या है, ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊँ कि ये भी आता है कि इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। तो बहुत से बच्चे पर कंफ्यूज हो जाए कि CGS सिस्टम तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो SI सिस्टम पढ़ा है। सो इसमें जो है CGS सिस्टम में जो वर्क का जो यूनिट है वो अर्ज है, और 1 अर्ज किसके बराबर होता है, ये भी MCQs है कि x⁻⁷ जूल के बराबर होता है। तो आपने ये सारे MCQs पॉइंट में बता रही हूँ, ये डेफिनेशन भी MCQs वाइज आ जाती है। आप ये तो पूछते हैं कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, वर्क का जूल होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। और CGS में क्या होता है, वर्क का यूनिट अर्ज होता है, 1 अर्ज x⁻⁷ जूल के होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये मैंने आपको कहा कि ये बॉडी है और ये डिस्प्लेस कर रही है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, और यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अब जो परपेंडिकुलर होगा वो F sin थीटा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो F cos थीटा होगा। मतलब इसके 2 कंपोनेंट है। हमने कहा ना कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन, तो दोनों कंपोनेंट अगर आप देखा जाए तो किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें कि वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा डी, F cos थीटा मतलब इसमें कह रहे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कौन से कंपोनेंट, मैंने कहा सॉरी दोनों कंपोनेंट नहीं, कौन सा कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो F sin थीटा देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और F cos थीटा देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब कि वर्क डन ऑन द बॉडी में कौन सा आएगा, F sin थीटा या F cos थीटा, F cos थीटा आएगा ना, वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। और वो कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। तो F cos थीटा आपने पुट किया, और डिस्प्लेसमेंट जो फार्मूला है, वर्क का क्या फार्मूला है, F इंटू डी, ठीक है। और F कौन सा, मीन फोर्स कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो कि किसकी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, और वो कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा डी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको हम FD cos थीटा भी लिख सकते हैं, FD भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया ये फार्मूला। और ये 3 चीज़ें जो कि MCQ में बहुत ज़्यादा आती है। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको MCQs दिखाऊं कि किस तरह से MCQs आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। सो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हर टॉपिक के बाद मैं उसकी एग्जाम्पल MCQs जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। सो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये फार्मूला तो आपने देखा ही होगा कि वर्क इज इक्वल टू FD होता है, ठीक है। अब F वो कंपोनेंट ले लाए जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और वो हमारा F cos थीटा है, वो लिख दिया, और D का D, उसको हम FD cos थीटा भी लिख सकते हैं, FD भी। तो ये फार्मूला आपने मस्ट याद करना है, क्योंकि मैंने अभी पहले सीरीज़ बेसिक ट्रिक में ही बताया है कि फिजिक्स के बहुत से फार्मूला जो है वो फिजिक्स से बहुत से MCQ जो है वो क्या होते हैं, बेसिक फार्मूला से ही आते हैं। तो आपने हर टॉपिक का क्या याद करना है, यूनिट याद करना, पहले फार्मूला याद करना है, फिर उसका यूनिट याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट जूल बताया, ठीक है, और फिर मैंने CGS सिस्टम में अर्ज बताया, फिर अर्ज का बताया किसके इक्वल है, 1 जूल का बताया किसके इक्वल है। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से पास पेपर में पूछी गई है। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पर मैं शेयर कर रही हूँ कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग, अगर बॉडी जो है मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब किसके एक्शन में,
कांस्टेंट फोर्स लग रही है एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है, ठीक है। एक बॉडी क्या कर रही है, देखिए ये बॉडी है और ये यहाँ पे स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का शो कर रहा है कि ये मूव कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये अंडर द एक्शन है, किसके अंडर द एक्शन है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है इस पर, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द बॉडी बता दें। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपने कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा फोर्स को, जिस तरह से आपने ऊपर देखा था कि एफ को उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया, जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है कॉस थीटा होता है। तो अब आपने कौन सा कंपोनेंट फार्मूले में यूज़ करना है, वो कंपोनेंट जो कि किसकी डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। तो आप खुद ही देख लें यहाँ पे कौन सा फार्मूला आना चाहिए, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी टेन थीटा, एफ डी साइन थीटा, ये माइनस एफ डी कॉस थीटा। तो कौन सा आना चाहिए, एफ डी कॉस थीटा। अभी तो आपने देखा है, ठीक है, कि आप इसको एफ कॉस थीटा डी, उसके बाद एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और सिंपल आप एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। वर्क क्या है, एक ये वर्क डब्लू जो है ये वर्क है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का। तो इसका जो है आपको सॉरी यहाँ पे जो है दूसरी कहानी की गई है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब ये कह रहे हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम दी है वो डिफरेंट है एज अबव। वो किस तरह से कि यहाँ पे जो एंगल है ना, देखें यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे, ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखें और ये वाली डायग्राम देखें, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इस पे जो है फोर्स मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जबकि इसमें ये वाली लाइन देखें, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये वाली लाइन दिख रही है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो अब आप खुद सोचें, इसका एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल से आप अंदाज़ा लगाएं, इसका एंगल ऊपर बन रहा है। इसका मतलब अगर इसका एंगल ऊपर बन रहा है तो ये जो होगा ये एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये जो होगा ना ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, जो इस तरफ होगा, क्योंकि एंगल तो ऊपर है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो इसका एंगल कहाँ है, इसका एंगल यहाँ बन रहा था, तो इस वजह से ये हमारा एफ कॉस थीटा था, ये एफ साइन थीटा था। लेकिन ये इस डायग्राम में देखें इसका एंगल ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो होगा ना परपेंडिकुलर, ये एफ कॉस थीटा होगा, और ये एफ साइन थीटा है, मतलब ये एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये एंगल यहाँ होता तो देन एफ कॉस थीटा, तब हमारा आंसर ए होता। तो देखें यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट एमसीक्यूज आपको कवर करवा दी है, वो ये डायग्राम भी दे सकते हैं, ऊपर वाली भी दे सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो इसका मतलब कि अब देखें एफ साइन थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ऊपर हमने ये पढ़ा था ना कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स का वो कंपोनेंट आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो अब कौन सा वाला इस डायग्राम में कौन सा है, एफ कॉस थीटा तो ऊपर जा रहा है, और एफ साइन थीटा हमेशा जो कॉस होगा ना वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो वर्क जो होता है ना मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, वो पैरेलल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। सो ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। तो अब देखिए एफ कॉस थीटा क्या है, इसके ये इस तरह से ऐड कर रहा है परपेंडिकुलर थीटा के, और यहाँ पे ये एफ साइन थीटा होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, एफ डी साइन थीटा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन। अब ये कह रहे हैं कौन सा एंगल है जिस पे क्या हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा वर्क डन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट 20 लिखा हुआ है। तो किस तरह से आप कह सकते हैं, तो जब भी हमने देखा कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्मॉलर दी एंगल लार्जर दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। और दूसरी बात ये कि आपने ये देखना है कि यहाँ पे कॉस थीटा, इसके फार्मूले में क्या यूज़ हो रहा है, कॉस थीटा। इसका मतलब जितना स्मॉलर एंगल होगा उतनी लार्जर वैल्यू होगी किसकी, कॉस थीटा की। तो सबसे स्मॉलर एंगल कौन सा है, इसमें 20 है ना। देखिए वर्क का पूछ रहे हैं ना कि कौन से एंगल पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा वर्क, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा वर्क होगा। तो हमें पता है कि वर्क का जो है फार्मूला है वो क्या है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो अब क्या होता है, कॉस थीटा, इसका मतलब एंगल जितना छोटा होगा वर्क जो इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस थीटा है। अगर साइन थीटा होता तो फिर उलट होता, साइन थीटा में अगर आपको जो है ज़्यादा चाहिए होता तो फिर आपको एंगल जो है क्या चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉस थीटा में मैंने बताया है कि जितना एंगल कम होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा,
ठीक है। अगर साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा में जितना एंगल ज़्यादा होगा वर्क डन क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। साइन थीटा में अलग बात है, कॉस थीटा में अलग है। साइन थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है, कॉस थीटा में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसमें सबसे स्मॉल एंगल कौन सा है? 20 है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हुआ। उसके बाद चले, एट वट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन ऑन दी बॉडी इज जस्ट 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। अब ये कह रहे हैं कि कौन से एंगल पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क डन जो होगा बॉडी का वो कितना होगा? 50% होगा मैक्सिमम वर्क के, मतलब जो मैक्सिमम वर्क होना था उसकी 50% होगा। तो ये कौन सा है? आपको पता है कि जो cos 60 होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि cos 60 जो है वो क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है। तो वर्क डन जो है जब हाफ है तो वर्क डन क्या होगा? 50% होगा ना। तो वर्क डन 50%, इसका मतलब cos 60 जो है करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे मैक्सिमम वर्क के 50% वर्क डन होता है। कौन से एंगल पे? 60 पे। क्यों? ये मैंने किस तरह से बताया? क्योंकि मुझे पता था कि cos 60 हमेशा हाफ के बराबर होता है। हाफ मतलब 100 का आप हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 50% आएगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 60 कि 60 डिग्री सेल्सियस पे वर्क डन क्या होगा? 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। सो ये 3 MCQ देखिए किस तरह से घुमा फिरा के सबसे, ये डायग्राम में तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होगा, आपने एंगल को देखना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि किस तरह से मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो ये 3 MCQs मैंने आपको एक टॉपिक से रिलेटेड और 2 फार्मूले 2 यूनिट बताए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? पॉजिटिव वर्क। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, सो आप लोगों ने फीडबैक देना है। और बाकी मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखना है, अब रमज़ान है और रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ आप लोग के लिए। सो ख़ास कर मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। और इंशाल्लाह आप लोग की टेस्ट सीरीज़ जो है रमज़ान के बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तब तक मैं जो है कोशिश करती हूँ कि सारी वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ।